क्यों मची हुई है? क्या लगता है प्रदीप सर, ये अफरा तफरी का माहौल कुछ संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं? आप जितने भी ये घटनाएं हैं सबको एक साथ जोड़िए, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं संकेत दिखेगा। करेंगे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, संकेत ये दे रहे हैं। संभव है। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मतलब देखिए, आरजेडी के पास खोने को कुछ नहीं है, ठीक है, केवल पाने को है, और मिलेगा तभी जब वो आरजेडी नीतीश कुमार के साथ होती है तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री से काम चलाएगी, ठीक है। नीतीश कुमार के जो सांसद हैं दिल्ली में, ठीक है, वो उसमें से अधिकतर सांसद जो है अब भाजपा के संपर्क में है, अमित शाह के संपर्क में है। नीतीश कुमार से कम बातचीत होती है, अमित शाह से ज्यादा बातचीत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त चर्चाएं तेज है कि नीतीश कुमार बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं नीतीश कुमार, किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, खबर आ रही है कि बीमार चल रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब जब नीतीश कुमार मौन होते हैं, नीतीश कुमार अस्वस्थ होते हैं तो उनके पलटने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार अब पलटने की तैयारी कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या एक अमित शाह का बयान इतना भारी पड़ेगा बीजेपी को कि नीतीश कुमार को पलटी मारने पर मजबूर कर देगा? अंदर की खबर हम लेकर आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए प्रदीप झा सर, राजनीतिक विश्लेषक है। क्या लगता है प्रदीप सर, ये अफरा तफरी का माहौल कुछ संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कि सब घबरा रहे हैं कि सारे सेट कर लो मामला इससे पहले कि नीतीश कुमार कहीं कुछ और बड़ा खेल कर दें? देखिए अर्पिता, इसको आप देखिए कि आज से 10 दिन पहले लगभग संजय झा जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके आवास पे एक बैठक होती है दिल्ली में, ठीक है। वो एनडीए के बड़े नेताओं के लिए वहां पर एक भोज का आयोजन करते हैं जिसमें अमित शाह भी पहुंचते हैं, उसमें चिराग पासवान भी पहुंचते हैं, जीतन राम मांझी भी पहुंचते हैं, और जो बीजेपी के जो प्रमुख नेता है, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, ये सभी लोग जाते हैं। बीजेपी के कोर कमेटी के जितने ही मेंबर है, गिरिराज सिंह हैं, वो सभी लोग पहुंचते हैं वहां पे एक भोजन पे एक बैठक होती है, ठीक है। उसके बाद चले आइए अमित शाह, आज तक के एजेंडा का जो आज तक का जो प्रोग्राम था उसमें अमित शाह राहुल कमल को एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो संकेत देते हैं एक अलग तरह का। उसके बाद पटना आ जाइए, पटना में फिर बैठकें होती है, भाजपा की भी होती है, जदयू की भी होती है। उसके बाद फिर जब संजय जायसवाल जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे के शादी का रिसेप्शन होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं सबकी बैठकें होती है। और कल रात में, मतलब कल रात में, आज बीता जो है रात्रि, उसमें फरीदाबाद में बीजेपी के कोर कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक है। ये और उससे पहले कल सुबह में एक नोटिफिकेशन आता है बिहार सरकार का कि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। एक तरफ बीजेपी की बैठक, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सारे कार्यक्रम रद्द। आप जितने भी ये घटनाएं हैं सबको एक साथ जोड़िए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं संकेत दिखेगा। संकेत ये दिखेगा कि बिहार में सत्ता का हस्तांतरण होना है, कब होना है, कैसे होना है, उसी के लिए ये सभी बैठकें चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं, संकेत ये दे रहे हैं? संभव है। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, मतलब नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं है बल्कि नीतीश कुमार सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। ज्यादा संभावना है, बहुत बड़ी संभावना है। आरजेडी के लोगों का अगर लाट टपक रहा है तो मुझे लगता है केवल पॉलिटिकल एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आरजेडी के लोगों को भी पता है कि उनके पास देने के लिए नीतीश कुमार को कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी है कि नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं बल्कि नीतीश कुमार अपनी सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, अपनी कुर्सी सौंपेंगे, बीजेपी को अपनी कुर्सी सौंपेंगे। और इसी के साथ सवाल ये भी खड़े हो जाएंगे कि किसको सौंपेंगे बीजेपी? एक और विषय है, बहस इस बात पर हो रही है कि नीतीश कुमार जब सत्ता का हस्तांतरण करेंगे तो उसकी कीमत क्या वसूलेंगे, इसकी चर्चा है केवल। इसकी चर्चा है, लेकिन सर चर्चाएं इसलिए हो रही क्योंकि नीतीश कुमार अभी बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजित हुआ था और ये बड़ा एक मौका था जब बिहार को बहुत बड़े MOU साइन करने का मौका मिला, बहुत बड़े उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे लाखों करोड़ों की जो डील हुई बिहार के लिए वो नीतीश कुमार के बिना हो गई। क्रेडिट लेने में नीतीश कुमार आगे रहते हैं, फिर इस मौके में नीतीश कुमार क्रेडिट लेने नहीं पहुंचे।
और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर अस्वस्थ थे तो 5-10 मिनट भी निकाल सकते थे। नीतीश कुमार के न जाने से जो बिहार बीजेपी के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उनमें भी एक मायूसी दिखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी नहीं आया, अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काम निपटा दिया। तो सवाल इसलिए कि इतना महत्वपूर्ण समय है, चुनाव को चंद महीने हैं और नीतीश कुमार एकदम अलग खामोश बैठ गए, तो कहीं कुछ पका तो नहीं रहे हैं जो बिहार में एक बदलाव लाते फिर से। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कई ऐसी घटनाएं नीतीश कुमार के विगत 10 वर्षों में घटी है जिस कारण से नीतीश कुमार को छींक भी आती है, तो लोग उसका मतलब जोड़ लेते हैं पहले से ही। अब एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार माने जिस उम्र के पड़ाव पर है उसमें स्वास्थ्य कहीं ना कहीं, ये बातें आम पब्लिक डोमेन में है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसी कारण से स्वास्थ्य के आधार पर ही नीतीश कुमार ने अपना कल का कार्यक्रम रद्द किया था। अब इसी बात को अगर हम पतंगर बनाने का प्रयास करें, ठीक है, केवल टीआरपी के लिए अगर हम उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें अगर, तो ये अन्याय होगा अभी नीतीश कुमार के साथ। कई लोग ये खबरें चला भी रहे हैं कि नीतीश कुमार के फलाना मंत्री का फोन आ चुका है आरजेडी वालों को। कई लोग ये भी खबरें चला रहे हैं कि आरजेडी के इस बड़े नेता का फोन आ चुका है नीतीश कुमार के खास लोगों को। तो ऐसी कई खबरें मीडिया में दौड़ रही हैं। इन खबरों के पीछे सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार की अविश्वसनीयता, जहां लोगों को अब यकीन ही नहीं होता कि नीतीश कुमार मौका देखकर नहीं पलटी मारेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आपने जो बताया प्रदीप सर कि नीतीश कुमार फायदे देखकर इधर उधर की राजनीति करते हैं, इस वक्त बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार को सबसे बड़ा फायदा है, इसीलिए नीतीश कुमार नहीं पलटने वाले हैं, बिल्कुल नहीं पलटने वाले हैं। इस तरह की जितनी तमाम खबरें चल रही हैं उनके पीछे का, ठीक है, आशंका के आधार पर लोग जरूर चला रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं होने वाली है। अगर नीतीश कुमार नहीं पलटने वाले हैं तो आगे क्या भविष्य हो सकता है? देखिए, आपने कहा ना कि लाट टपकाने की बात, तो देखिए नीतीश कुमार जब कभी भी आरजेडी के साथ होते हैं अर्पिता, तो भाजपा वालों का लाट टपकता रहता है कि कब नीतीश कुमार जो है आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाए। और जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो आरजेडी के लोगों का लाट टपकता रहता है, ठीक है। हाँ, और आरजेडी के साथ होती है तो बीजेपी के लोगों के नीतीश कुमार जो है कुशासन बाहु बन जाते हैं। और जब अब माने नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो आरजेडी के लोगों के लिए सांप्रदायिक शक्तियों की गोद में खेलने लगते हैं, ठीक है। मतलब नीतीश कुमार किसी के लिए अछूत नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी इस वक्त मौका खोज रही है कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी उनके अस्वस्थ होने के बाद खबरें चल रही है इसके पीछे आरजेडी भी हो सकती है, एक माहौल बनाने की तैयारी आरजेडी की भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता के रूप में उतने तो खरे साबित हुए नहीं, अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी दावेदारी इतनी मजबूत नजर नहीं आती है, तो आरजेडी नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के लिए बेचैन है, आपको ये लगता है? नहीं, देखिए आरजेडी के पास खोने को कुछ नहीं है, ठीक है, केवल पाने को है। और मिलेगा तभी जब आरजेडी नीतीश कुमार के साथ होती है तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री नहीं उप मुख्यमंत्री से काम चलाएगी, ठीक है। लेकिन आरजेडी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अगर एक साथ होते हैं तो ये गठबंधन जो है, ठीक है, अनडिफीटेबल है, इसको हराया नहीं जा सकता। इसीलिए नीतीश कुमार को पलटने पर आपका एक और सवाल था अर्पिता कि नीतीश कुमार के को बीजेपी के पास देने के लिए क्या है। सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए कि एक बात तो तय है ना कि आरजेडी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन बीजेपी के पास क्या क्या है, देखिए नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक पॉलिटिकल एग्जिट बीजेपी दिलवा सकती है। लेकिन मान लीजिए आज जाते हैं आरजेडी के साथ, ठीक है, जीवन के अंतिम चरण में नीतीश कुमार ने 19 साल शासन किया है। आज नीतीश कुमार के कई अधिकारी जेल जा चुके हैं या जेल जाने के मुहाने पर है। संजीव हंस का उदाहरण है, ठीक है। आज जिस प्रकार से सिंगला एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी का पुल पर पुल गिरता जा रहा है, क्या प्रत्यय अमृत जेल नहीं जाएंगे क्या? अगर प्रत्यय अमृत जेल जाएंगे तो भांडा किसका फोड़ेंगे? नीतीश कुमार, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के लिए अब राजनीति जीवन के इस पड़ाव पे सम्मानजनक राजनीति से विदाई ये बीजेपी ही दे सकती है,
आरजेडी वालों के बस में नहीं है। यानी दोहरा खतरा है नीतीश कुमार को, आरजेडी के साथ जाएंगे तो बदले में सम्मान के रूप में कुछ मिलेगा नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी नाराज हो जाएगी। बीजेपी इस नाराजगी में कुछ ऐसे कदम भी उठा सकती है जब नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं अपने तमाम जो राजनीतिक आईएएस ऑफिसर है उनकी तरह जेल जाना पड़ सकता है, कई मामलों के खुलासे हो सकते हैं। एक और विषय है, ऐसा समाचार है कि नीतीश कुमार के जो सांसद हैं दिल्ली में, ठीक है, वो उसमें से अधिकतर सांसद जो है अब भाजपा के संपर्क में है, अमित शाह के संपर्क में है। नीतीश कुमार से कम बातचीत होती है, अमित शाह से ज्यादा बातचीत होती है, ठीक है। ऑपरेशन लोटस का खतरा भी नीतीश कुमार पर है, हो सकता है ऐसा। तो सारी खतरों को देखते हुए नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे अब इस बात की, मतलब एक तरह से गारंटी तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग ऐसा ही मानकर चलिए। और प्रदीप जी, ये तो बात आपने स्पष्ट कर दी कि ठीक है नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नहीं पलट सकते, कई मजबूरियां भी हैं, कई जरूरतें भी हैं, कुल मिलाकर नीतीश कुमार नहीं पलटने वाले हैं। अब बात यह है कि अगर नीतीश कुमार नहीं पलटेंगे तो क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी आगे चुनाव लड़ेगी? क्या नीतीश कुमार ही अगले सीएम बीजेपी के होंगे 2025 में? उन्हीं का चेहरा होगा सीएम के रूप में? देखिए अर्पिता, ये एक गंभीर सवाल है, ठीक है, और इस सवाल का अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला करता है ये भाजपा के नेताओं को भी पता नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह क्या फैसला करेंगे, ये जेपी नड्डा को भी कई बार पता नहीं होता है, ठीक है। तो फिर हमारे जैसे लोग इसका अनुमान पर 100% नहीं लगा सकते, लेकिन एक स्थिति बनती है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अगर साथ नहीं देता है तो ऐसा संभव है, जिसके तरफ इशारा अमित शाह ने भी किया, ठीक है, कि चुनाव तो बीजेपी लड़ेगी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। ये एक बड़ा बहुत बड़ा सवाल जिस पर हम खुलासा करेंगे। हमें लगता है इस सस्पेंस पर तमाम लोगों की नजर बनी हुई है कि सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, नीतीश कुमार खुद सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनके हेल्थ कैसी है, इस पर कई खुलासे लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अर्पिता, आपका भी। फिर हमारे दर्शकों से जुड़ेंगे और तमाम खबरें आप तक लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।